कुलभूषण यादव मामला, बैन अवी अदालत बराए इंसाफ जज्बाती क्यों नहीं? पाकिस्तान में उधड़े हुए अदालती निजाम, कचहरियों में धक्के खाते मुद्दई, जुर्म की सजा के इंतजार में उम्र गंवा देने वाले मुल्जिम, वकीलों की जागीरदारी और जजों की करप्शन की खबरें और टीवी चैनल्स पर दिखाए जाने वाले मनाजिर इस कदर तसलसल से हमारे सामने आते रहे हैं और आते जाते हैं कि इंसाफ पर हमारा यकीन न होने के बराबर है। फिल्मों में भी अदालती सीन या कोई किसी मुकदमे का कोई मंजर दिखाई देता है तो यह तय है कि वो जज्बाती मामला होगा। इस पर हमारे माशरे में कानून की बालादस्ती की हालत भी आपके सामने है। सिग्नल की बत्ती तोड़ने से लेकर एम्बुलेंस को रास्ता ना देने तक, सरकारी दफातर में अवाम के मुलाजमीन के हाथों आम आदमी की जिल्लत और धुतकार, जान बचाने वाली अद्वियात से लेकर इंतहाई बुनियादी इस्तेमाल की चीजों में मिलावट, यानी माशरे का ऐसा शायद ही कोई शोबा हो जहां हम किसी जाबिते, किसी कानून या किसी दस्तूर को तस्लीम करते हो। हमारे सियासी बादशाह पहले ही कह चुके हैं कि इंसानों के दरमियान मुआहदे कोई कुरान या हदीस तो है नहीं कि उनकी इज्जत की जाए। और यकीन मानिए कि मुआहदों की पासदारी ना करने से मुताल्लिक ये सियासी बयान हमारे माशरे में दिखाई देने वाले बेशुमार और उमूमी मनाजिर ही का एक तसलसल है। हमारे यहां हबीब जालिब जब ये कहते हैं कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, तो हमारे यहां लुत्फ लेने वालों को सुबह बेनूर को ना मानने की बजाय दस्तूर को ना मानने पर ज्यादा खुशी होती है। हमारे यहां उमूमी सतह के पस्त इदराक के हामिल जज्बाती अफराद किसी भी बहस में किसी आमिर की हिमायत के लिए दलील के तौर पर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि दस्तूर नहीं मुल्क अहम होता है, या दस्तूर जाए भाड़ में, यानी यूं समझ लीजिए कि कानून नहीं जज्बात से चलाया जा सकता है कोई मुल्क। ऐसे अफराद ये भी नहीं जानते कि मुल्क से मुराद एक कौम का खित्ता है और कौम से मुराद मुख्तलिफ तरह के अफराद का एक मुआहदे की वजह से एक दूसरे से जुड़ा रहना है, और हमें कौम बनाने वाले उसी मुआहदे को दस्तूर कहते हैं। दस्तूर पर तफसीली बहस और गुफ्तगू किसी अगले वीलॉग पर छोड़ते हैं और वापस आते हैं कवानीन और मुआहदों पर। खैर, ये बात कुछ यूं हो रही है कि इन दिनों पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर भारत की जानिब से बैन अवी अदालत बराए इंसाफ से रुजू करने और कुलभूषण मामले में आलमी अदालत की जानिब से पाकिस्तान को फौरी तौर पर यह हिदायत देने के भारतीय शहरी कुलभूषण यादव की मौत की सजा पर अमल दरामद रोक दिया जाए। मजे की बात यह है कि यह बड़ा चर्चा है। मजे की बात यह कि भारतीय मीडिया ने इस मामले को भारत की फतह और पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी फौजी अदालत से सजा पाने वाले कुलभूषण यादव से मुतालिक इस आलमी अदालती हिदायतनामे को पाकिस्तानी हुकूमत की शिकस्त के तौर पर पेश किया। हालांकि बैन अवी कवानीन से आगाह अफराद और खुसूसन सहाफियों को अवामी मकबूलियत हासिल करने वाले अवामी बयानियों की बजाय लोगों को दुरुस्त बात बताना चाहिए थी। जिस दुनिया में हम इस वक्त रह रहे हैं, यहां मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदे तय हैं जिन्हें कद्र की निगाह से देखा जाता है और उन्हीं की बुनियाद पर बैन अवी कवानीन बनाए जाते हैं। कुलभूषण यादव पर पाकिस्तान में मुकदमा चलाया गया और फौजी अदालत ने उसे मुजरिम तस्लीम करते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया। इस भारतीय शहरी को कई माह कबल जब गिरफ्तार किया गया था तो फौज की जानिब से उसकी फुटेज भी टीवी चैनल्स के हवाले की गई थी, जिसमें यह मुलजिम भारतीय खुफिया इदारों से अपने रवाबित का एतराफ कर रहा था। भारत का कहना यह है कि उसके शहरी कुलभूषण यादव पर पाकिस्तान में मुकदमा शफाफ अंदाज से नहीं चलाया गया और वियना कन्वेंशन नामी बैन अवी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके इंसाफ के आलमी उसूलों से इन्हिराफ बरता गया है। चूंकि इस मामले में बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है, इसलिए यह मामला आलमी अदालत के दायरा इख्तियार में आता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि यह मामला बैन अवी अदालत बराए इंसाफ के दायरा कार में नहीं आता। अदालत का कहना यह है कि इस बात के हतमी तौर पर साबित होने तक पाकिस्तान कुलभूषण यादव की फांसी की सजा पर अमल दरामद रोक दे। इसलिए इस मामले में जज्बाती होने की बजाय पाकिस्तान अपना मुकदमा बेहतर अंदाज से तैयार करे, जिसमें यह साबित किया जाए कि उसने किसी बैन अवी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की या कुलभूषण यादव को सजा सुनाते हुए इंसाफ के तमाम तर उसूलों का ख्याल रखा गया है, या वियना कन्वेंशन के तहत किसी गैर मुल्की पर मुकदमा चलाए जाने की सूरत में ऐसे मुलजिम को मुताल्लिका मुल्क के काउंसलर तक रसाई दी जाती है, मगर पाकिस्तान की जानिब से ऐसा न करने की बुनियादी वजूहात और कानूनी वजूहात क्या थी, वगैरह वगैरह।
यकीन मानिए, बैन अवी अदालत बराए इंसाफ या ICJ पर नजरिया जरूरत के तहत फैसले लिखने के किसी इल्जाम का अब तक कोई सामना नहीं है। पाकिस्तान में हमारी हालत यह है कि बैन अवी अदालत बराए इंसाफ यानी ICJ और बैन अवी फौजदारी अदालत यानी ICC का फर्क तक हमें मालूम नहीं, और गुफ्तगू बढ़ चढ़कर फिर भी होती है। और फिल्मों में जजों के सामने खड़े होकर जज्बाती डायलॉग देख देख कर हमें लगता है कि बैन अवी अदालत में तगड़ी उजरत लेकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाला पाकिस्तानी वकील टाई और कोट एक तरफ रखकर गिरबान चाक करके गुलभूषण यादव की वजह से जज्बात को पहुंचने वाली टीसें दिखाएगा, और वहां मौजूद जजों का पैनल अपनी अपनी जेबों से टिश्यूज और रुमाल निकालकर अपने आंसू पहुंचते हुए फैसला कानून की बजाय जज्बात के हक में सुना देगा। खैर, अहम यही है कि दस्तूर और कानून बाला रहे और हर मामले में कानून की यही बालादस्ती कायम रहे, क्योंकि अक़वाम आलम में यही मामला बेहतर माशरत की दलील के तौर पर पेश किया जाता है और कौमों को बेहतर या कद्र की निगाह से देखा जाता है। याद रखिए कि अगर कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान ने किसी बैन अवी मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की है और सजा देते हुए इंसाफ के तमाम तर मुरव्वजा उसूलों जो इस्लामी भी हैं की पासदारी की है, तो दुनिया की कोई भी अदालत या कोई भी ताकत इस पाकिस्तानी फौजी अदालती फैसले को तब्दील नहीं कर सकेगी। ऐसे मौके पर टीवी पर बैठकर ख्वाब बेचने वालों की बातों में आने की बजाय सोचा कीजिए, ताकि हकीकत तक पहुंचने की राह निकले।